डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क करते हैं? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप यह स्वयं से कर लेते हैं या फिर दूसरों किसी की हेल्प लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और कौन सा होमवर्क है जो आप अक्सर करते हैं? किस विषय का करते हैं? इसी पे आज हम हमारा पाठ पढ़ेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक नाम का एक लड़का है जिसका होमवर्क किसने किया, ये हम इस क्लास में जानेंगे। जैसे कि बच्चे होते हैं, कई तो होते हैं जो अपनी खुद की स्वेच्छा से होमवर्क करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्वाभाविक है और वो क्या करते हैं, खेलने में दिलचस्पी दिखाते हैं और खेलते रहते हैं। उन्हें होमवर्क करना कतई पसंद नहीं आता है। तो ऐसा ही एक बच्चा है पैट्रिक्स नाम का, उसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। वो होमवर्क नहीं करने के कारण विद्यालय में पिछड़ा हुआ बालक था, बिल्कुल भी उसका पढ़ाई में मन नहीं रहता था और वह गृह कार्य से भी घृणा करता था, इसलिए वह सबसे नकारा बच्चा था। तो इसी की कहानी हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारा पाठ है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो है वो कभी होमवर्क नहीं करता था। डू टू बोरिंग, बहुत ही बोर करने वाला, बहुत ही उबाऊ रहता था। ही सेड, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी, देखिए वो क्या खेलता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। निंटेंडो जो है एक वीडियो गेम है। क्या है ये? वीडियो गेम है। तो ये तीनों गेम वो खेलता था। कौन सा? हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। देखिए, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे कहते हैं कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। अगर तुम होमवर्क करो और कुछ अगर नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। एंड इट श्योर समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और वह कभी कभी ऐसा महसूस करता था जैसे कि वह बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, अनजान हो। बट वाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वह क्या करता? वह नफरत करता था गृह कार्य से, होमवर्क करने से। देन वन डे, देखिए फिर कहानी में टर्न आता है। एक दिन क्या होता है, he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away। और एक दिन देखता है वो, उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वो एक लिटिल डॉल, एक छोटे से डॉल के साथ में खेल रही है और वो उसे छीन कर भाग जाती है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, और वह देख के सरप्राइज हो जाता है कि यह एक डॉल नहीं है। द टाइनिश साइज, वो डॉल नहीं थी, बट वो क्या था? लेकिन वो मैन जो था बहुत ही छोटा कद का, नाने कद का आदमी था। ये देखिए, ये उसकी कैट है और ये डॉल के साथ खेल रही है। ये वो डॉल नहीं है बल्कि क्या है, एक छोटे कद का बहुत छोटा आदमी है। और ये रहा वो पैट्रिक, जो जिसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। अब देखिए आगे क्या होता है कहानी के अंदर। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट, वुल यानी कि ऊन का शर्ट उसने पहन रखा था छोटा सा, विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई टॉल हैट। ब्रिचेस होती है उसकी ट्राउजर जो थी ओल्ड फैशन वाली, और एक हाई टॉल, एक लंबी सी टोपी देखिए ऐसी पहन रखी थी। मच लाइक एज विचेस, और जो जादूगरनी जैसा दिखाई दे रहा था। विचेस यानी कि जादूगरनी जैसा। ही येल्ड, और वो उसको बुलाता है। सेव मी, चिल्ला के आवाज देता है उसको कि मुझे बचाओ, प्लीज सेव मी। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उसने कहा कि मुझे कैट के सामने मत दो, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे पूरा करूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का समाधान था। Here was the answer to all his problems. So he said, तो उसने कहा, क्या कहा? Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। उसने क्या, बस केवल एक ही बात है कि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो सेमेस्टर से पहले, सेमेस्टर तक, टिल द एंड। और कितने दिन बाकी है? केवल दैट्स 35 डेज, बस केवल 35 दिन ही बाकी है। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम अच्छे से कर दोगे तो मैं तुम्हें, इससे मुझे क्या, ए ग्रेड प्राप्त हो जाएगी अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है वो। अब उसके एक्सप्रेशन देखिए उस लिटिल मैन के। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रो
इन द हैम्पर। और उसका चेहरा, ये सब सुन के होमवर्क के बारे में, उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे कि बर्तन साफ करने का जो कूचा होता है उसे किसी ने रफ करके ने डब्बे में कहीं में डाल दिया हो, इस तरीके का उसका चेहरा हो गया। आपको भी देखिए अचानक से कोई बोल दे कि मेरा होमवर्क भी तू कर दे, तो किस प्रकार का एक्सप्रेशन बच्चे का चेहरे पे होता है, वो का वही इमेजिन कीजिए आप, वैसा उस छोटे कद के इंसान का हो गया। He kicked his leg and doubled his fist. He grimaced and scowled and pursed his lips. और उसने क्या कहा, उसने क्या किया, अपनी लेग्स को, टांगे नीचे बढ़की और हाथ मुट्ठियां एकदम बीच ली उसने, और चेहरा उसका ऐसा हो गया, नाक खींच ली, सलवटें पड़ गई चेहरे पे। ओ एम आई क्रस्ड, और क्या क्या मैं अभिशापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूंगा। किसे करूंगा, इस होमवर्क को मैं करूंगा। किसने कहा, उस लिटिल मैन ने कहा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और सच में उसने अपनी बातों को, जैसा ही उसने कहा था, उसने शुरू किया पैट्रिक्स का होमवर्क करना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी के अलावा एक क्या थी उसमें, एक कमी थी, वो क्या थी देखिए, देयर वाज वन ग्लिंच, ग्लिंच यानी कि एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी। क्या समस्या थी उस मशीन के अंदर देखिए, द एल्फ, एल्फ जो है उसके लिए यूज किया है, उस जो बोने कद का आदमी है उसके लिए। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। और वो हमेशा ये भूल जाता है कि उसे क्या करना था, उसे याद दिलाना पड़ता था। ही नीडेड हेल्प, उसे सहायता की जरूरत पड़ती थी, तब वो चिल्लाता था हेल्प मी हेल्प मी, ही वुड से, एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक्स को उसकी मदद करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, और जैसी भी वो चाहे उससे मदद करनी पड़ती थी, जिस भी रूप में वह चाहे, वॉट एवर वे। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो ये कहता, मैं ये शब्द नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीक्ड व्हील रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह, स्क्वीक्ड का अर्थ होता है चू चू की आवाज, यानी कि जब वो पढ़ रहा था तब उसे वो शब्द समझ में नहीं आया, तो उसने पैट्रिक्स को आवाज दी। फिर उसने क्या कहा, गेट मी अ डिक्शनरी, नो, डिक्शनरी दो, पहले कहता है डिक्शनरी मुझे दो, फिर कहता है कि नो, व्हाट्स एवर बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है डिक्शनरी मत दो मुझे, और क्या करो, तुम इसका एक एक शब्द पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ो इसका, और मुझे सुनाई दे, उसे मैं लिखूंगा। When it comes to math, अब देखिए अब क्या हुआ, फिर जब वो गणित की बारी आई, तब पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक भी दुर्भाग्यशाली था। What are times table, उसने क्वेश्चन किया छोटे आदमी ने कि टाइम्स टेबल क्या है। देखिए यहाँ पर एक किताबों पे बैठा हुआ है छोटा आदमी, इसका होमवर्क कर रहा है और इससे पूछ रहा है कि तुम डिक्शनरी में से मेरे को एक एक शब्द बताओ, या फिर उसमें किताबें पढ़ो, किताबें देख के मुझे बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये इससे डिमांड कर रहा है, इससे पूछ रहा है, या फिर इसी से ही होमवर्क करवा रहा है। ये इस कहानी के आगे हम पढ़ेंगे, देखते रहिए इस कहानी को। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम छोटे जीवों को मैथ की कभी आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जोड़ और घटाव, एंड डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग, एंड फ्रिक्शन, सिट डाउन, इधर बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे बगल में, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम आराम से मुझे गाइड करो, मार्गदर्शित करो क्या क्या करना है, कि हमें इलेव्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और इलेव्स जो है, वो जो नुकीले कानों वाला इंसान छोटा सा, वो बिल्कुल भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे, मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उसके लिए वो क्या थी, एक रहस्य था। So the little elf already a shouter just got louder, और उसने क्या किया, उसे लाउडर, बहुत ही जोर से फिर आवाज लगाई कि मुझे इसके बारे में बताओ, और वो थोड़ा तेज हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबें चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और बहुत सारी किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे सहायता करोगे उनको पढ़ने में भी। के एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और जब फैक्ट की, तथ्य की बारी आई, तब क्या हुआ देखिए फिर, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, ठीक है, और हर दिन वह किसी न किसी बात के लिए उसके पीछे पड़ जाता था। नहीं यानी किसी किसी बात के लिए पीछे पड़ जाना, एवरी डे एंड एवरी वे, हर तरीके से वो उसके पीछे पड़ जाता, तुम ये लेके आओ, वो करो, वो मुझे बताओ कैसे करना है, इस तरीके से। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर
एवर एंड वाज इट ए ड्रैग, और वह तब से ज्यादा मेहनत कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वह देर रात तक सोता था, देर रात तक जगता था। हेड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब वह स्कूल जाता था तो वह कई बार थका मांदा महसूस करता था, और सुजी हुई आंखें लाल थकी हुई लेकर वो स्कूल जाता था। यानी कि जब वो जो पैट्रिक्स का जो एल्फ था, उसका जो साथी था, वो उससे होमवर्क करवाता था, रात भर जगवाता था, उससे किताबें पढ़वाता था, और उससे सॉल्यूशंस करवाता था, और फिर वो लिखता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और अंततः जो स्कूल का अंतिम दिन आ चुका था और एल्फ जो है जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क, और जो जहां तक कि होमवर्क की बात है, देयर वाज नो मोर, और होमवर्क जो था अब बिल्कुल भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड सिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से वो चुपके से निकल लिया, क्योंकि अब होमवर्क बचा ही नहीं था और वो बिल्कुल जाने के लिए फ्री था। पैट्रिक्स गोट हीज एज, और पैट्रिक ने अपनी ए ग्रेड जो है प्राप्त की थी। कौन सी ए ग्रेड? अगर वो होमवर्क पूरा होता तो कौन सी ग्रेड मिलती है उसे? ए ग्रेड, और वो उसका पूरा था और उसने वो ग्रेड प्राप्त की। इस क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो चौंक गए देखकर कि ये क्या हो गया। His teachers smiled and were full of praise, और उसके जो टीचर्स थे वो स्माइल किए और उसकी प्रशंसा करते नहीं थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, कि वाकई में इसने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा ही चेंज हो गया। ही वाज नाउ ए मॉडल किड, और वह एक आदर्श बच्चा, किड यानी बच्चा, ठीक है, ए चाइल्ड, तो एक आदर्श बच्चा बन चुका था, एक आदर्श विद्यार्थी बन चुका था। क्लीन हिज रूम, वो अपने कमरे को साफ रखने लग गया। ही डिड हिज चोर्स, वाज चीयरफुल, नेवर रूड, और वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया, अच्छा बालक बन गया, और बिल्कुल रूड भी नहीं रहता था वो। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और अपना एटीट्यूड, दृष्टिकोण पूरी तरीके से उसने विकसित, डेवलप यानी विकसित कर लिया था एक अच्छे रूप में। यू सी इन द एंड, और आप देखेंगे अंत में, पैट्रिक स्टील थॉट ही वुड मैड दैट टाइनी मेड टू ऑल हिज होमवर्क, और उसने, पैट्रिक अभी भी यही सोचता था कि उसने जो अपना होमवर्क है उस टाइनी मेड, उस छोटे एल्फ से उसने करवाया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, आई वुड शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल ये आपके और मेरे बीच में है। वो क्या है? इट वॉज नॉट द एल्फ, और यहाँ एल्फ नहीं था। ये जो किया वो सारा होमवर्क वो एल्फ ने नहीं किया। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ही अपना होमवर्क किया। और वो कैसे किया? जब वो एल्फ जो है वो उसी से तो करवाता था सारा काम, उसे पढ़ना नहीं आता था, उसे मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे गणित तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, है ना। डिवीजन, फ्रिक्शन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब तो उन बोलने लोगों के लिए काम ही नहीं पड़ता था, तो वो कहाँ से सीखेगा? इस वजह से उसे कुछ नहीं आता था। वो सारी चीजें, वो किताबें उनसे पढ़वाता था, वो स्पेलिंग्स उससे पैट्रिक से पढ़वाता था। इस प्रकार से हमने इस स्टोरी को अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और भी 6 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आप अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी ऐसे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।